मीडिया टाइम्स न्यूज चैनल देखे आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं रमनदीप कौर। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है प्रयागराज से। क्या है पूरा मामला, देखने के लिए बने रहिए हमारे संगम नगरी प्रयागराज की चर्चित विधानसभा, जिस पर कभी बाहुबली अतीक अहमद और उसके बाद राजू पाल और अतीक अहमद के भाई अशरफ के बाद पूजा पाल का दबदबा था, वही अब इस सीट पर बीजेपी विधायक सिद्धार्थ नाथ सिंह है। और अब इस विधानसभा सीट पर जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी ने अपना प्रत्याशी का नाम घोषित कर दिया है। सिविल लाइन स्थित रोजवुड रेस्टोरेंट में प्रेस वार्ता करते हुए जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी के महानगर अध्यक्ष सत्य प्रकाश सिंह ने प्रयागराज शहर पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र से बीके सिंह राजू प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रयागराज को अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यह निर्णय 21 दिसंबर 2025 को प्रयागराज स्थित पार्टी कार्यालय में आयोजित संगठनात्मक बैठक के दौरान लिया गया। पार्टी नेतृत्व ने कहा कि राजू सिंह क्षेत्र की जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाने में सक्षम है और उनके नेतृत्व में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक प्रयागराज शहर पश्चिमी में संगठन को और अधिक सशक्त बनाएगा। राजू सिंह को प्रत्याशी घोषित किए जाने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखा गया। कार्यकर्ताओं ने इसे आगामी चुनाव में पार्टी की स्थिति मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम बताया। बताते चले, वही प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान भावी विधायक प्रत्याशी ने भी मौजूदा शहर पश्चिम से भाजपा विधायक पर बड़ा बयान देते हुए निशाना साधा है और कई गंभीर आरोप भी लगाए हैं। जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी की विधानसभा सीट 2027 के लिए दिसंबर कुमार सिंह राजू को विधानसभा प्रत्याशी घोषित किया हूँ। और इसके बाद मैं उनसे ये पूरा आशा और विश्वास के साथ कहना चाहूँगा कि वो जो है आगामी आने वाले 2027 के चुनाव में बड़ी मेहनत से, लगन से साथियों के साथ, पार्टी के नीतियों के साथ कार्य करेंगे। और इसके बाद हमारे पास 2 सीटें महानगर में और बचती हैं। उसके उन सीटों पे भी जो है हमारे कार्यकर्ता और हमारे पदाधिकारी जिनको कहेंगे, जो बहुत ही सुलभ होगा, समाज सेवी होगा, उनको भी मैं विधानसभा प्रत्याशी 2027 में घोषित करूंगा। कितनी मजबूती मिलेगी? मजबूती तो इतनी मिलेगी कि जब हमारे शहर पश्चिमी जैसा विधानसभा क्षेत्र अगर मजबूत होगा तो उत्तरी और दक्षिणी में कोई दिक्कत नहीं आएगी। एसपी सिंह महानगर आपकी क्या कार्य रहेंगे आपके क्षेत्र में? सबसे पहले तो हमारी पार्टी की विचारधारा ये है कि हम सर्व समाज को लेकर चलते हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं, कुंडा में बहुत बार आरोप लगे हमारे राजा भैया पे कि आप इतने ठाकुर हैं, ये हैं, वो हैं, लेकिन फिर भी 5-6 बार से विधायक हैं, मंत्री भी रहे हैं। उनकी छवि हम बनाने की कोशिश करेंगे कि सर्व समाज के साथ चलें और शहर पश्चिमी में सर्व समाज के साथ मुस्लिम समाज भी वहाँ काफी संख्या में है। हम उम्मीद करते हैं कि वो भी हमारा सहयोग करे और हम तो सहयोग करते ही हैं, कोशिश करते हैं जितना हमसे हो सकता है उतना हम जरूर करेंगे। शहर पश्चिमी में रोड सबसे ज्यादा खराब है इस समय, क्या इस मांगों को लेकर आप अधिकारियों से मिलेंगे? हम 10 दिन पहले डीएम साहब के यहाँ गए थे इसी संदर्भ में कि करेली में मैं अक्सर जाता हूँ, देखता हूँ कि कार भी ठीक से नहीं चल पाती। तो हम डीएम साहब से कहे तो उन्होंने कहा चलिए हम उसको देखते हैं, थोड़ा मेला की समस्या हमारे साथ है, कोई बात नहीं, मेला बाद आप देख लीजिएगा, लेकिन देखिएगा जरूर। यही बात हुई थी डीएम साहब से। मैं प्रधान महासचिव जनसत्ता दल प्रयागराज के अध्यक्ष, हमारे जनसत्ता दल के बाकी कार्यकर्ता जो भी यहाँ उपस्थित हैं या उस दिन सर्वसम्मति से हमारा चुनाव किया, उन सबको धन्यवाद देता हूँ। और उससे पहले आप पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद देता हूं कि आप लोग हमारा हमेशा सहयोग करते हैं और रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग भविष्य में भी हमारा सहयोग करें। प्रयागराज के गवर्नमेंट स्कूल महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज के स्कूली छात्राओं को आत्मरक्षा के गुर सिखाकर सशक्त बनाया जा रहा है। छात्राओं को मार्शल आर्ट्स, डिफेंस तकनीक, कराटे, सेल्फ सेफ्टी के गुर सिखाए गए हैं, जिसका आज सैनिमरी मनाया जा रहा है। वही महिला सरकारी स्कूलों में बच्चियों को आत्मरक्षा का प्रशिक्षण देना प्रधानमंत्री के नारी सशक्तिकरण के सपने को पूरा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है, क्योंकि इससे लड़कियों में आत्मविश्वास बढ़ता है, वे खुद को सुरक्षित महसूस करती हैं और आत्मनिर्भर बनती हैं। वहीं छात्राओं को बताया गया है कि कठिन परिस्थितियों में वे खुद को कैसे सुरक्षित रखें और असामाजिक तत्वों से प्रभावी ढंग से कैसे निपटें।
ऐसे में आत्मरक्षा प्रशिक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है। योजना का उद्देश्य छात्राओं में आत्मसम्मान की भावना बढ़ाना, अनियमित उपस्थिति को कम करना और खेल के रूप में कराटे को बढ़ावा देना भी है। सर देखिए, यहाँ पर 2 किस्म की ट्रेनिंग दी जा रही है। एक सेल्फ डिफेंस जो केवल बिना किसी हथियार के होता है, और एक होता है कबूडो ट्रेनिंग जो किसी चीज को इस्तेमाल करके दिया जाता है, चाहे वो स्टिक हो, तलवार हो, जो भी हो। इसका मेन उद्देश्य होता है, इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होती है, डे टू डे फिटनेस की भी और हमारे सेल्फ डिफेंस की, जो जैसा कि आजकल माहौल चल रहा है। और अभी हमारी ट्रेनिंग इस गवर्नमेंट स्कूल में चल रही है। यहाँ की बच्चियाँ बहुत ही अच्छा कर रही हैं। अगर इनको ऐसी सपोर्ट मिलता रहा आगे तो ये बच्चियाँ बहुत ऊपर तक जा सकती हैं। इनको अपने आप में एक सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप हो रहा है, जिसके कारण आज आप ये कंपटीशन देख ही रहे हैं। हम लोग कंपटीशन इसीलिए करवा रहे हैं ताकि वो लोग एक दूसरे को के प्रति जागरूक रहें, और कैसे फाइट टू फाइट होती है, डे टू डे लाइफ में कैसे पार्टिसिपेट करना है, कैसे फाइट करना है, ये यहाँ ट्रेनिंग दी जा रही है। और मैं चाहूँगा सर, इसका उद्देश्य ये है कि हर लड़की सेल्फ डिपेंडेंट है। अभी हमारे यहाँ लोगों में कॉन्फिडेंस की बहुत कमी है। सेल्फ डिपेंडेंट होने से आप कहीं भी आ जा सकते हैं, चाहे वो सर्विस से रिलेटेड हो, चाहे डे टू डे फिटनेस से रिलेटेड हो। गुड नेम बता दीजिए। अजय अग्रवाल, एनसी अजय अग्रवाल, ब्लैक बेल्ट 9th इन जापान। जी देखिए, उद्देश्य तो हमारा जो है सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो महिला सशक्तिकरण का जो एक बीड़ा उठाया है, और हमारे जो मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने इस चीज़ को जो यहाँ यूपी में बढ़ाया है, उसी को लेके हम लोग चल रहे हैं। रोटरी मिड टाउन इलाहाबाद के द्वारा उनके सौजन्य से रेड बेल्ट एकेडमी के साथ मिलके हमने एक क्लासेस स्टार्ट करी थी। ये फ्री सेल्फ डिफेंस कैंप के नाम से हमने महिला सेवा सदन में जुलाई से जो लगातार चल रही हैं क्लासेस, यहाँ पे ट्रेनर्स आते हैं, इनको सिखाते हैं। आज इनकी क्लोजिंग सेरेमनी है। इन महीनों में इन्होंने क्या-क्या सीखा, कितने ये सशक्त हो गए हैं, कितना इनमें कॉन्फिडेंस आ गया है, कितना ये अपने आप को किसी भी विपरीत परिस्थिति से बचा सकते हैं। आज वो पीछे कॉम्पिटिशन के तौर पे उनका एक चल रहा है, बच्चों को प्रोत्साहन मिलता है इससे। माघ मेला में आपदा और भीड़ प्रबंधन के लिए बनी रणनीति। प्रयागराज में संगम किनारे लगने जा रहे माघ मेले में इस बार आस्था का सैलाब उमड़ेगा। माघ मेला में 12 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं की सुरक्षा और प्रबंधन प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनने वाली है। इससे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन और उससे जुड़ी सभी सुरक्षा एजेंसियों ने आज से मंथन शुरू किया है। इस मंथन प्रदेश के 26 जिलों की भीड़ प्रबंधन की टीमें हिस्सा ले रही हैं। प्रयागराज के सदर न्यू कैंट के कोबरा ऑडिटोरियम में चल रही यह कवायद है माघ मेला क्षेत्र में भीड़ प्रबंधन के लिए। इसे नाम दिया गया है सिंपोजियम एवं टेबल टॉप एक्सरसाइज कार्यक्रम। आपदा प्रबंधन प्राधिकरण उत्तर प्रदेश की अगुवाई में आयोजित इस एक्सरसाइज कार्यक्रम में माघ मेले में आग लगने, लोगों के पानी में डूबने और शीत से बचाव की गहन रणनीति पर विचार मंथन हो रहा है। 2 दिनों तक चलने वाली इस सिंपोजियम में प्रदेश के 26 जिलों से आपदा की टीमें भी शामिल हुई है। सबका मकसद एक है, अपने अपने अनुभव साझा कर माघ मेले को दुर्घटना मुक्त बनाना। मेला प्राधिकरण को बधाई देना चाहता हूं कि आने वाला जो माघ मेला है 2026 का, उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। और हमारा यकीन है कि ये महाकुंभ की तरह ये भी बहुत एक अच्छे तरह से आयोजन किया जाएगा और तमाम देशवासी इस कार्यक्रम में खुशी से सम्मिलित हो पाएं। दूसरी बात, इसके तैयारी के लिए पूरा प्रयागराज या उत्तर प्रदेश डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी या जो आपके स्टेट गवर्नमेंट एंड जो प्रयागराज अधिकारी हैं, उन्होंने पूरी तरह से तैयारी कर रखी है। और इसके साथ में हमारी आर्मी का सहयोग पूरा 100% हम देने को तैयार हैं। हमने एक महाकुंभ में भी काफी मदद की थी, और ऐसा ही हमारा ये अभ्यास रहेगा कि माघ मेला के अंदर हम पूरी फोर्स के साथ जो कुछ भी हमसे बनता है, जो कुछ मदद मांगी जाएगी, और हमारे आगे बढ़ के हम इनका सहयोग देंगे। तीसरी बात, ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट है और ये क्राउड मैनेजमेंट है और जो भी इसके साथ साथ सम्मिलित इश्यूज हैं, इनका रिहर्सल, प्रैक्टिस और कोऑर्डिनेशन बहुत जरूरी है। तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ वाइस चेयरमैन स्टेट यूपी स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी साहब का, कि आज उन्होंने सिम्पोजियम ऑर्गेनाइज किया है, 2 दिन के लिए चलेगा।
इसके अंदर तमाम जो भी कॉन्टेंसीज हैं, जो भी आपदा आने वाली है, उनके बारे में सोच विचार किया जाएगा और उनको ओवरकम करने के लिए जो भी कार्रवाई हमारी है, इसमें नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, प्रयागराज अथॉरिटी और हम सब मिलकर आर्मी, इसमें माघ मेला होगा, इसका बहुत अच्छे तरह से आयोजन किया जाएगा। धन्यवाद। यहाँ पे किस तरीके से मीटिंग हुई, कौन कौन आया, इसमें क्या विशेष बातें हुई? ये मीटिंग नहीं है, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम है हमारा। यहाँ पर आज एक गोष्ठी और इसके आगे एक टेबल टॉप एक्सरसाइज है। और जैसे आप देखते आ रहे हैं कि राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के ओवरऑल ओवरसाइट में हम प्रत्येक वर्ष किसी न किसी आपदा का, भीड़ प्रबंधन का, अलग अलग चीजों का अलग अलग जगह पे आयोजन करते रहते हैं। जब बाढ़ आती तो उससे पहले हम लखनऊ में सारी एक्सरसाइजेज चलाते हैं। उसके बाद सितंबर के महीने में हम मेरठ की तरफ अर्थक्वेक और फायर, केमिकल इंसिडेंट्स, ठीक, इन सब के ऊपर वहां पर अपने कार्यक्रम करते हैं। दिसंबर के महीने में हम प्रयागराज में रहते हैं और इस समय पर हमारा जोर भीड़ प्रबंधन पर रहता है और साथ ही जो कोल्ड वेव, ड्राउनिंग, फायर ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं उस पर भी रहता है। तो यहाँ पर आप देख रहे हो आज की गोष्ठी में सारे सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स जो हैं, जो उच्च अधिकारी हैं, सब यहाँ पर एकत्रित हुए हैं एक साथ चर्चा करने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए कि किस तरह हमारे पूरे प्रदेश में जगह जगह पर जहां पर भीड़ प्रबंधन की जरूरत पड़ती है उसको किस तरह सफल बनाया जाए। ठीक, कुछ बात की जाए माघ में जो प्रमुख स्नान होंगे, क्राउड मैनेजमेंट का बड़ा विशेष होगा, तो किस तरीके से यहाँ पे बातें रखी जाएंगी, क्या खास होगा? और हुआ कि देखिए, इस समय तैयारी का फेज चल रहा है। प्लानिंग यूं कहूंगा कि एक तरह से समाप्त हो गई। प्लानिंग कभी समाप्त नहीं होती, आज आखिरी मोमेंट तक चलती रहती, पर साथ साथ अब जितनी जमीन पर प्रिपरेशंस हैं वो चल रही हैं। ठीक है, तो अच्छी योजना हो, अच्छी तैयारी हो, ठीक, ये दोनों मिलकर एक आयोजन को सफल बनाती हैं। इसके बाद आगे बात रह जाती है निगरानी की, संचार की, एग्जीक्यूशन फेज में। वो आगे चल के जब इवेंट होता है तब हम देखते हैं। ठीक, उसका पूरा तैयारी है ले रहे हैं, उसका ही संज्ञान नहीं ले रहे हैं हम। केवल यही नहीं, हम अगर अगले महीने गोरखपुर में खिचड़ी मेला है तो हम उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देव दीपावली में नदी पे बोटों का किस तरह बंदोबस्त किया जाता है, मूवमेंट का, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। एक गौतम बुद्ध नगर में इतने सारे आयोजन होते हैं इन एनी मॉडर्न मेट्रोपोलिस सिटी, उसके बारे में भी यहाँ पे चर्चा की जाएगी। हम हर तरीके का क्राउड मैनेजमेंट इवेंट जो होता है और प्रदेश में देखने को मिलता है उस पर यहाँ पर जरूर चर्चा करेंगे। आज यहाँ पर एक सिंपोजियम ऑर्गेनाइज किया गया है स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के द्वारा, और माघ मेले की जो तैयारियां हैं उनको लेकर के यहाँ पे चर्चा हो रही है। और यहाँ पे प्रदेश के 26 अन्य जनपद भी आए हुए हैं, जहाँ पर क्राउड प्रबंधन जो है बहुत इंपॉर्टेंट विषय है, जहाँ पर इस टाइप के बड़े मेले होते हैं और वो भी इस एक्सरसाइज से सीखेंगे और अपने यहाँ पर भीड़ प्रबंधन के जो नियम है और जिस प्रकार से भीड़ प्रबंधन किया जाना है उसको सीखेंगे और उसको लागू करेंगे। मैम, देखा जाए प्रमुख जो स्नान रहेंगे उसको क्राउड मैनेजमेंट और ये तमाम जैसे सभी उसको लेके किस तरीके से यहाँ टीमें गठित की जाएगी, क्या खास होगा? इस बार जो है क्राउड प्रबंधन की जो प्रिपेयर्डनेस है उसको और बेहतर किया जाएगा, और क्राउड प्रबंधन में जो प्रिपेयर्डनेस है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है, और उस टाइम पर कम्युनिकेशन और ये कि हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हों ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इन सब विषयों पे यहाँ पर विस्तार से चर्चा होगी और क्राउड प्रबंधन को और बेहतर किया जाएगा। माघ मेले में संगम क्षेत्र में मोटर बोट संचालन पर मेला प्रशासन द्वारा लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ अब नाविक मजदूर कल्याण समिति द्वारा संचालित मोटर बोट संचालक संघ खुलकर विरोध में उतर आया है। बुधवार को संघ के पदाधिकारियों ने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया क्लब के नारद सभागार में प्रेस वार्ता कर सरकार और मेला प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मोटर बोट संचालक संघ के महासचिव जितेंद्र निषाद बजरंगी ने कहा कि माघ मेला, कुंभ और महाकुंभ जैसे आयोजनों में निषाद समाज सदियों से संगम की सेवा करता आ रहा है, लेकिन आज उसी समाज को उसके पारंपरिक रोजगार से वंचित किया जा रहा है। हमारी मांग ये है, जिस प्रकार सदियों से संगम पर हमारे निषाद समाज के लोग नाव चला करके स्नानार्थियों के श्रद्धालुओं की सेवा करते आ रहे हैं, आदिकाल तक करते रहेंगे। इसके लिए सारा मौलिक अधिकार इनको ही दिया जाए, किसी और ठेकेदारों या टेंडर को ना सौंपा जाए हमारे ऊपर। सीधे सरकार हमको लाइसेंस दे। इसके लिए जमाने को देखते हुए, जमाने के साथ चलते हुए, जब हमारा प्रयागराज हाईटेक सिटी हो गया है, स्मार्ट सिटी हो गया है, तो निषादों को भी स्मार्ट बनाने के लिए इनको मोटर बोट चलाने की अनुमति दी जाए और निषाद समाज
मिलेंगे, इसके लिए योजना बन गई है, हम लोग बैठक कर रहे हैं, मुख्यमंत्री से समय लिया जा रहा है, मुख्यमंत्री से टाइम मिलते ही हम लोग उनसे मिलने जाएंगे, अपनी बात को रखेंगे, अपनी समस्या को रखेंगे और हमें पूरा विश्वास है वो हमारी बात को रखेंगे, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने बालू संबंधित मुद्दा रखा था नाव चलाने के लिए, उन्होंने उसको पूरा किया था, हमें पूरा विश्वास है हमारी बात भी मानेंगे, क्योंकि संवैधानिक मांग है, हमारी मौलिक अधिकारों की मांग है, क्यों नहीं मानेंगे वो। मैं उनको चैलेंज करता हूँ मीडिया के माध्यम से, मेरे सामने आए और एक अपनी उपलब्धि बता दे समाज के हित में करें, और राजनीति कर रहे हैं, राजनीति करें, उनको वो राजनीति कर रहे हैं, करें, सभी करते, वो भी करें। ना हम विरोध करें ना समर्थन करें। हाँ, उनका समर्थन तब होगा जब एक काम वो करके दिखा दे खेत में, हम पूरा समर्थन कर रहे हैं, नहीं तो अपना करे राजनीति, दुनिया कर रही है तो भी करें, उनका बहिष्कार करते हैं। गुंडा टैक्स दिया जाता नहीं है, लिया जाता है, जबरदस्ती लिया जाता है। उदाहरण के लिए जैसे महाराज का कोई एक बस यात्री आए और उनसे वो 5,000 रुपए का तय कर लिया गुंडों ने, नायकों से मतलब नहीं, गुंडों ने या वहाँ ठेकेदारों ने तय कर लिया। हमारे कुछ समाज के नेता भी बने हुए नाविक संघ के, वो लोग तय कर लेते हैं और वो 5,000 रुपया तय कर लेते हैं। नाविकों को पता नहीं, किसी सब नाविक उनके अधीन है। किसी बोला है फलाने इधर आओ, बैठा लिया, वो बेचारा हाड़ तोड़ मेहनत करके घंटा भर नाव चला, पसीना बहाकर संगम ले जाता है, नाना कर ले जाता है, उसको 200 रुपया तगड़ा देते हैं। ये लोग अपनी मजदूरी। बख्शी बाजार स्थित मस्जिद काजी जी में पैगंबर ए इस्लाम हजरत मोहम्मद ए मुस्तफ़ा की इकलौती बेटी मासूमा ए कौनैन हजरत फातमतुज़ ज़हरा की विलादत बासआदत के मौके पर मरहूम ज़ाकिर ए अहलेबैत ज़ाया हुसैन द्वारा कायम महफिल शुआ ए नूर का 73वां दौर मुकामी व गैर मुकामी शायरों के बेहतरीन कसीदे के साथ संपन्न हुआ। मौलाना सैयद हसन रजा जैदी इमाम जुमा चकशिया जामा मस्जिद की अध्यक्षता व अनीस रिजवी जायसी के संचालन में शायरों ने एक से बढ़कर एक शेर सुनाकर जमकर वाही बटोरी। ज़ाकिर ए अहलेबैत रजा अब्बास जैदी ने फातिमा ज़हरा की शान की फजीलत बयान की तो शायर हसनैन मुस्तफ़ाबादी ने पढ़ा, फातिमा तेरी फजीलत के लिए ये कम नहीं हो मुफस्सिर कोई तेरा जिक्र है तफसीर में, फातिमा की ज़ौजियत पर फ़क्र करते थे अली, ये शर्फ खालिक ने रखा शाहे खैबरगीर ने। मौलाना आमिरुर रिजवी ने पढ़ा, हाँ इजाफा है यह मेरी इज्जत व तौकीर में, तर ज़बां हो फिर से मदहे मादरे शब्बीर में। ज़मीर भूपतपुरी ने कुछ इस अंदाज में पढ़ा, मदहा ख्वानी है अगर मदहा की तकदीर में, इश्क़े ज़हरा का असर है खून की तासीर में। बाहरी शायरों में खादिम शब्बीर नसीराबादी, बाकर बलियावी, दिलकश गाजीपुरी, अहमद सज्जाद लखनवी, मायल चिंदौलवी, शहनशाह मिर्जापुरी, अफरोज जैदी दत्यावी, अदीबुल हसनैन मुंबई, खुर्शीद जफर हल्लौरी ने खूबसूरत अशार सुनाकर जमकर वाहवाही बटोरी तो शहर के शायरों में ज़मीर भूपतपुरी, आज़म मेरठी, हसनैन मुस्तफ़ाबादी, नायाब बलियावी, डॉक्टर कमर आबदी, बाबर जहीर, आमिरुर रिजवी, अनवार अब्बास, असगर दरियाबादी, रौनक सफ़ीपुरी, अनवर कमाल, जावेद दुल्हीपुरी, आबिद सोनवी, हाशिम बांधवी, इरफान लखनवी, शहनशाह सोनवी, हैदर कोरालवी, रजा इस्माइल सफ़वी, उरूज गाजीपुरी, वाकिफ अंसारी, शहीर रालवी, अमन दरियाबादी, अली काजिम असारवी ने देर रात तक चली महफिल शुआए नूर में जमकर नूर की बारिश की। महफिल में मौलाना हसन रजा जैदी, मौलाना जवादुल हैदर रिजवी, मौलाना अफजल अब्बास, मौलाना इरफान जैदी, मौलाना जाबिर अब्बास, मौलाना शहरयार हुसैन, मौलाना खादिम अब्बास, मौलाना मोहम्मद ताहिर, मौलाना मीर कल्बे अब्बास, मौलाना सरफराज हुसैन, गौहर काजमी, काजिम अब्बास, अहमद जावेद कज्जन, बाकिर अब्बास, अख्तर अली, मकसूद रिजवी, फरमान रजा, सैयद मोहम्मद अस्करी, बाकर मेहदी, जरगाम हैदर आदि शामिल रहे। संगम नगरी प्रयागराज में लगातार अवैध प्लाटिंग को लेकर विकास प्राधिकरण की कार्रवाई जारी है, तो वहीं प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने यमुना पार इलाके में चलाया अवैध प्लाटिंग के खिलाफ अभियान। लावायान कला में अलग अलग लोगों द्वारा की जा रही 25 बीघा अवैध प्लाटिंग को बुलडोजर से किया ध्वस्त। पीडीए के मुताबिक इन सभी अवैध प्लाटरों के खिलाफ के लिए तहरीर दी जाएगी। बाइक सवार बदमाशों ने आभूषण विक्रेता को गोली मारकर लूट लिए चांदी और सोने के जेवरात। डीसीपी विवेक चंद्र यादव के निर्देश पर एसओजी यमुनानगर जोन सहित गठित पुलिस टीम बदमाशों को पकड़ने के लिए जुटी। आभूषण विक्रेता को बदमाशों ने मारी गोली, लूट लिए 1 से 1.5 किलो चांदी और 4 से 5 ग्राम सोने के जेवरात। बाइक सवार बदमाशों ने दी वारदात को अंजाम। आभूषण विक्रेता चंदन सोनी को बदमाशों ने मारी 2 गोली, एक गोली शरीर को छूते हुए चली गई, जबकि दूसरी गोली जांघ में लगी। घायल स्वरूप रानी चिकित्सालय इलाज के लिए दाखिल।
मामला करछना थाना क्षेत्र के अंतर्गत घोड़ेरी और बीरपुर के बीच का बताया जा रहा है। मौके पर पुलिस फोर्स के अलावा संबंधित डीसीपी विवेक चंद्र यादव, एसीपी सुनील कुमार सिंह मौजूद। जांच पड़ताल जारी। दिनांक 22/12/2025 को थाना करछना के मझुआ निवासी चंदन सोनी, जिनकी उम्र करीब 35 वर्ष है, उनके ऊपर मझुआ गांव में ही करीब रात्रि 7:30 बजे के आसपास गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई। सूचना का संज्ञान लेते हुए तत्काल थाना पुलिस टीम द्वारा पीड़ित को अस्पताल ले जाया गया, जहां पे स्थिति डॉक्टर्स द्वारा सामान्य बताई जा रही है। पीड़ित के भाई द्वारा तहरीर दी गई है, जिसमें उनके द्वारा बताया गया है कि नज़दीक के गांव गधियाव के रहने वाले करीब 24 वर्षीय एक युवक आशीष उपाध्याय से पीड़ित का कल पैसों को लेकर के कुछ कहासुनी हुई थी। जब आज रात्रि में पीड़ित अपनी दुकान से आ रहे थे तो उनके घर से करीब 100 मीटर पहले अन्य कुछ अज्ञात लोगों द्वारा ये घटना कारित करते हुए उनके बैग, जिसमें कि 2 किलोग्राम चांदी इत्यादि का सामान रखा हुआ था, वो भी लेकर के भाग गए हैं। इस प्राप्त तहरीर पे सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए नामजद अभियुक्त को हिरासत में लेकर के पूछताछ की जा रही है। साथ ही इसमें एसओजी, सर्विलांस इत्यादि सभी टीमें घटना से संबंधित अन्य सभी बिंदुओं की गहनता से जांच पड़ताल कर रही हैं। घटना के समस्त बिंदुओं का शीघ्र अनावरण करते हुए अन्य सभी विधिक कार्रवाई पूर्ण की जाएगी। देश दुनिया की खबरों के लिए वर्ल्ड मीडिया टाइम्स न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें।